यूपी टू इजरायल बुलडोजर की गरज सुनने को मिल रही है। अभी तक यूपी की योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर न्याय की मुहिम चला रही थी, लेकिन वहीं अब इजरायल में भी कुछ ऐसा ही मॉडल देखने को मिल रहा है। दरअसल इजरायल की नेतन्याहू सरकार फिलिस्तीनी आतंकवादियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रही है। इस प्रक्रिया के लिए जिस बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाना है वो भी बेहद खास है। इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें उन्होंने बुलडोजर को भी एक हथियार में तब्दील कर लिया है। यूपी का बुलडोजर सिस्टम इजराइल कैसे पहुंचा, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। बुलडोजर का नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन सामने आता है। योगी आदित्यनाथ का नाम ही बुलडोजर बाबा बन गया है। उनकी रैलियों में लोग बुलडोजर लाकर उनका समर्थन करते हैं। बुलडोजर मॉडल पूरे देश में मशहूर है। भारत में कई राज्य योगी का बुलडोजर मॉडल अपनाकर अपराधियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। बढ़िया बात यह है कि अब इसी के साथ अब इजरायल में भी सड़कों पर वहां पर बुलडोजर नजर आ रहे हैं। खबर है कि इजरायल की नेतन्याहू सरकार फिलिस्तीनी आतंकवादियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बुलडोजर एक्शन के लिए इजरायली सेना ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मौजूद एक आतंकवादी का घर भी चिन्हित कर लिया है। इस आतंकवादी का नाम अब्देल कादिर बताया जा रहा है। इस आतंकवादी ने पिछले साल 16 नवंबर को घात लगाकर इजरायली सेना पुलिस के कॉर्पोरल अब्राहम फतेना की हत्या कर दी थी। इस हत्या का बदला लेते हुए अब आतंकी के घर पर बुलडोजर एक्शन की प्लानिंग हो रही है। इजरायली सेना के मुताबिक पहले भी आतंकवादियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। हालांकि एक साल के अंदर ये घर फिर बना लिए गए हैं। हालांकि अब इन नए घरों पर भी बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। गौर करने वाली बात है कि इजराइल के पास जो बुलडोजर है वो भी कोई साधारण बुलडोजर नहीं है। वीडियो में दिख रहे इस बुलडोजर का नाम D9 है। इजराइल में इसे प्यार से डूबी बुलाते हैं, जिसका हिब्रू में मतलब होता है टेडी बियर। इजराइल अपने इनोवेटिव हथियारों के लिए जाना जाता है। वो किसी भी सामान्य चीज को हथियार में बदल सकता है और उसने अपने इस बुलडोजर के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। ये बुलडोजर ना सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को ठिकाने लगाता है, बल्कि दुश्मनों को तितर बितर करने में भी और उनको मौत के घाट उतारने में भी कारगर साबित होता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले साल इजराइल ने अपने इस D9 बुलडोजर को गाजा में तैनात किया था। कहते हैं कि इस बुलडोजर को देखते ही हमास के लड़ाके सहम जाते थे। बताया जाता है कि ये मॉडिफाइड बुलडोजर इतना शक्तिशाली है और इस कदर बुलेट प्रूफ है कि इस पर AK-47 का तो छोड़ ही दीजिए, रॉकेट और RPG हमले का भी कोई असर नहीं होता है। जंग के शुरुआती दिनों में इजराइल ने इस बुलडोजर की मदद से गाजा पट्टी के पास बने घरों को हटाने के लिए लगाया था। वहीं अब ये बुलडोजर टैंकों के साथ भी खड़ा नजर आ ही जाता है। बहरहाल अब इस बुलडोजर को उसके ओरिजिनल काम पर फिर लगाया जा रहा है। हिंदुस्तान में जब ये खबर आई कि इजराइल में आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जाएगा, तो वहीं लोगों ने इसका सीधा कनेक्शन यूपी और CM योगी के बुलडोजर कार्रवाई से लगा लिया। यूपी टू इजराइल चल रहे इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर और इस बुलडोजर मॉडल को लेकर आपकी क्या राय है, ये हम नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।